हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल विवेक बिल्टेक पर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रीबारिंग होती है वो कैसे और क्यों की जाती है। तो बेसिकली जो रीबारिंग है वो किसी भी एरिया को, बीम को, कॉलम को, स्लैब को एक्सटेंड करने के लिए की जाती है। कभी कभी कास्टिंग के बाद में ड्राइंग में चेंजेस होता है, तो स्लैब बीम या अदर एक्सटेंशन के लिए कॉलम में बार वगैरह इंसर्ट करने के लिए रीबारिंग की जाती है। कभी कभी प्रोग्रेस के लिए भी स्लैब की कास्टिंग कर दी जाती है, जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स बीम वगैरह रह जाते हैं, तो इस केस में भी रीबारिंग की जाती है। वैसे तो डॉवेल्स डालना होता है ऐसे एलिमेंट्स के लिए, लेकिन लेट सपोज़ छूट जाए या ध्यान में न आए तो रीबारिंग करना होता है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेयरकेस के बीम का डॉवेल नहीं था और स्टेयरकेस का सपोर्ट बीम पे आना था, इसलिए यहाँ हमें रीबारिंग करना पड़ा। हमें जो इस प्रोसेस में सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले चाहिए एक हैमर मशीन, एक ड्रिल बीट, ब्लोवर मशीन चाहिए और किसी भी कंपनी का रीबारिंग मोर्टार केमिकल चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर हिल्टी और फिशर का केमिकल यूज़ करते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। और भी कंपनी है जो इस केमिकल को बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट की रीबारिंग कैसे की जाती है। आप इसके लिए एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जहां एक्सटेंड करना है या सरिये की ज़रूरत है, वहां मार्किंग कर लेना है। अब होल करने के लिए सपोज़ 16 mm का स्टील रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो आपको मिनिमम 10D यानी 10x16 mm यानी 160 mm तक डेप्थ तक होल करना है। वैसे कंसिडरेशन में 12D भी लेते हैं, जिसमें 16 mm के 192 mm तक ड्रिल करना पड़ता है। सेम आपको 12 की स्टील रिक्वायर्ड है तो 10x12 यानी 120 mm तक होल करना है। ये होल करने के लिए आपको प्लस mm डाया होल वाले बीट का यूज़ करना है। जैसे 16 mm के स्टील के लिए 20 mm तक का बीट यूज़ करना है, जिससे बार इजीली इंसर्ट हो जाए और जो स्पेस बचेगी उसमें जो केमिकल है, मोटार है, वो कवर कर लेगा, जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस पे। जब हम आरसीसी में ड्रिलिंग करते हैं तब डस्ट के कुछ पार्टिकल्स होल में रह जाते हैं। अगर हम इस हालत में मोटर इंजेक्ट करते हैं तो मोटार पार्टिकल्स में मिक्स हो जाएगी और प्रॉपर बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ब्लोवर है उससे होल को क्लीन करेंगे, जिससे केमिकल अच्छे से डाला जा सके और स्ट्रेंथ मिले। अब बात करते हैं कि रीबारिंग मोटार केमिकल कौन सा लगाना है। देखिए, एरिया वाइज डिपेंड होता है कि कौन सा केमिकल अवेलेबल है। फिर आपके जो डिज़ाइनर हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो कौन सा रिकमेंड करते हैं। एनवायरनमेंट और एलिमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी केमिकल को चुना जाता है। यहाँ पे हमने फिशर ब्रांड के फिशर FISV+360S केमिकल को यूज़ किया है। ये ड्राई सरफेस पे यूज़ करना होता है। कंपनी 100 ईयर्स की सर्विस लाइफ क्लेम करती है। तो चलिए, हो गई केमिकल की बात। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फिल कैसे करना है। तो जो होल है 160 mm की, उसका 60 to 75% केमिकल मोटार से इंजेक्ट करना है। मोटार इंजेक्शन की हेल्प से फिल करना है। उसके बाद स्टील को राउंड घुमा के फिक्स करना है। इससे होगा यह कि जो मोटार है वो बहुत प्रॉपर तरीके से स्टील को लग जाता है, जिससे एक्चुअल और प्रॉपर स्ट्रेंथ आता है एक्सटेंडेड मेंबर को। और जब हम पूरी तरह स्टील को प्रेस कर देते हैं तो 10 to 15% केमिकल बाहर आता है, जिसका मतलब कि अब कोई वॉइड नहीं रह गया है।
अंदर और स्टील बार प्रॉपरली बैठ गया है। अब इसके बाद मेंबर को 24 घंटे तक छोड़ देना है, उसके बाद ही आपको जो भी वर्क करना है करेंगे। तो दोस्तों ये थी रीबारिंग की वीडियो। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।